गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। Vegetative reproduction is common in addition with sexual reproduction. Sexual reproduction भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? तो जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम और लिप्स होता है, ये वेजिटेटिव पार्ट भी वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स बनाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स खास स्ट्रक्चर और वो उसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो इन हायर प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉमन vegetative propagules are found on root, stem and leaves. These propagules involved in reproduction. Since these propagules are found on single plant. So this type of reproduction is called asexual reproduction. अब ये प्रोपेगुल्स क्या होते हैं? These propagules are rhizome in ginger, bud in पोटैटो, इसको हम आई भी कहते हैं। इसमें बड नहीं कहिए, ट्यूबर कह सकते हैं इसको, ट्यूबर इन पोटैटो। और बल्बिल इन एगेर। ये राइजोम जो है जिंजर प्लांट, जिसको हम अदरक कहते हैं, उसके स्टेम पर ही जो है एडवेंटिटियस रूट, उसके स्टेम में ही एडवेंटिटियस रूट जो है प्रोड्यूस होते हैं, और वह जो है नए जो है जिंजर प्लांट को प्रोड्यूस करता है। पोटैटो में जो हम खाते हैं वो ट्यूबर होता है, उसको हम ट्यूबर कहते हैं। उस ट्यूबर पर आई होते हैं। ये आई जो है फेवरेबल कंडीशन में जो है
ग्रो करके न्यू प्लांट्स बनाता है। इसके बाद बुलबुल इन एगेव, एगेव एक जो है साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला एक प्लांट है जिसका लीफ स्पाइनी होता है और इसको रामबांस भी कहा जाता है हिंदी में। तो उसमें जो है बुलबुल के द्वारा होता है। उसी तरह से ओनियन में बल्ब, जो हम ओनियन खाते हैं वो ओनियन बल्ब भी होता है। और जब हम बल्ब को सॉइल में ट्रांसफर कर देते हैं तो उससे भी प्लांट निकल आता है। ये सब वेजिटेटिव लीफ के द्वारा भी होता है। ब्रायोफाइलम, बर्ड इन ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम के लिप्स, जिसको पथलचूर कहते हैं हिंदी में, उसके लिप्स पर जो है, लिप्स के मार्जिन पर, ब्रायोफाइलम प्लांट के लिप्स के मार्जिन पर कुछ बड्स निकल आते हैं, है ना। और ये बड्स जो है से न्यू प्लांट, जब यह बड जो है, जब लीफ जो है डीअटैच होकर के सॉइल में के कांटेक्ट में जब आता है तो उस बड से नया प्लांट निकल आते हैं। तो ये सब चूंकि वेजिटेटिव पार्ट पर बनते हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट वेजिटेटिव पार्ट पर बनते हैं, इसलिए हम इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और चूंकि यह जो प्रोपैगुल्स जो होते हैं वो सिंगल प्लांट पर बनते हैं, इसलिए यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है ना। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। खोज करो, है ना। यहां पर देख रहे हैं कि ऑफसेट इन द वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट होता है। लीफ, दो लीफ के बीच में ट्यूबुलर पार्ट होता है यहाँ पर, है ना, इसको ऑफसेट कहते हैं। तो वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट के द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जिसका इनका जो है फिगर आपको भेज दिया जाएगा। अब जो हम लोग देखेंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक जो है मेल सेक्स होता है, दूसरा फीमेल सेक्स होता है। तो हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले फेजेस देखेंगे। फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें उसके लाइफ साइकिल में 3 फेजेज होते हैं। देयर आर 3 फेजेज इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। दीज फेजेज आर जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज और इसको सेंसेंट फेज कहते हैं। एक जुवेनाइल फेज is the phases between from birth to adolescent, यानी कि before sexual maturity. This phase comprises from birth to attaining sexual maturity, यानी जन्म से लेकर के सेक्सुअल मैच्योरिटी तक के बीच के जो है फेज को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इन दिस फेज ग्रोथ
इन द ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस, फिजिकल ग्रोथ, जिसमें उसके बॉडी में डेवलपमेंट होता है, उसके ऑर्गेन्स बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं, ये जुवेनाइल फेज में होता है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज इज द phases between attaining sexual maturity till end of the sexual maturity, and senescent phase, it includes from it is the phase between end of the sexual maturity, end of the reproductive life to the death। तो अब देख रहे हैं कि जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसके लाइफ साइकिल में 3 फेजेज होते हैं। एक जो है जुवेनाइल फेज या उसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज, इट इज द फेज बिटवीन बर्थ टू द एडल्ट, यानी कह सकते हैं इट इज द फेज बिटवीन from birth to attaining maturity, and the reproductive phase, it includes it is the phase between attaining sexual maturity to the end of sexual maturity, and senescent phase, it is the phase between end of the sexual maturity to the death of the organism। अब इसमें बॉडी ऑर्गेनिज्म के में फिजिकल ग्रोथ होता है। इन दिस फेज ऑर्गेनिज्म ग्रो फिजिकली, their organs grow and develop। इस फेज में, इन दिस फेज ऑर्गेनिज्म attain sexual maturity। और this is the phase between end of sexual maturity and the death of the organism। इस फेज में डिटेरियोरेशन ऑफ ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन के फंक्शन में डिटेरियोरेशन होता है। इन दिस फेज रेशन takes place in structure of organs and their function। तो देख रहे हैं कि इसमें जब सेक्सुअल मैच्योरिटी समाप्त हो जाती है उसके बाद यह फेज शुरू होता है और डेथ तक कंटिन्यू रहता है। इस फेज में, है ना, यानी रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है ऑर्गेनिज्म का समाप्त हो जाता है और इस फेज में ऑर्गेन्स के जो स्ट्रक्चर है उसके फंक्शन उसमें डिटेरियोरेशन आता है, उसमें क्षय होता चला जाता है।
अब जो है इसमें हम इसको फिर हम बांट सकते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें गैमीटोजेनेसिस, सॉरी इसको यहां से हम रिप्रोडक्शन, अब हम इस रिप्रोडक्टिव फेज को फिर हम बांटेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज को हम फिर बांटेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन को हम दो भागों में बांटेंगे। एक गैमीटोजेनेसिस, इसमें गैमिट ट्रांसफर, गैमीटोजेनेसिस में सेक्सुअल मैच्योरिटी जब प्राप्त करता है, एडोलेसेंट के बाद जब एडल्टहुड जब आता है ऑर्गेनिज्म में, तो उस समय तक जो फिजिकल ग्रोथ होता है वह लगभग समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो है फंक्शन करना शुरू कर देता है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में दो तरह के जो है मेल गोनेट्स जिसको टेस्टिस कहते हैं, फीमेल गोनेट्स जिसको हम ओवरी कहते हैं, ये फंक्शनल हो जाते हैं। यानी मेल गोनेट्स टेस्टिस एंड फीमेल गोनेट्स ओवरी बिकम फंक्शनल एंड गैमीटोजेनेसिस होना शुरू होता है, यानी कि गोनाइड में गैमिट बनना शुरू हो जाता है। मेल गैमिट जिसको हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमिट जिसको हम ओवम या ओवा या एग कहते हैं, ये शुरू हो जाता है। इस गैमीटोजेनेसिस के बाद ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स, यानी जब मेल गैमिट को ट्रांसफर करता है मेल फीमेल गैमिट्स में, इसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन आता है। फर्टिलाइजेशन में जब दोनों गैमिट मिलते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन दो तरह से होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यह जो है फ्रॉग में देखने को मिलेगा, यानी एम्फीबियन में कर सकते हैं, एम्फीबियंस में, और बोनी फिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यह जो ह्यूमन बीइंग में हो सकता है, यानी वर्टिब्रेट कर सकते हैं, वर्टिब्रेट्स जैसे ह्यूमन एंड रेप्टाइल्स। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को भी हम बांट सकते हैं दो पार्ट में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम
दो पार्ट में बांट सकते हैं। मियोसिस यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ज़िगोट बनता है, इसमें जो है हैप्लॉन्टिक जो जिसमें लाइफ साइकिल है उसमें मियोसिस, सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। with haplontic life cycle, with haplontic life cycle, यानी जिस ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। जाइगोट बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है और स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स फ्री हो जाते हैं और फिर जो है स्पोर्स जो है न्यू इंडिविजुअल को जन्म देता है। डिप्लॉन्टिक माइटोसिस सेल डिवीजन occurs in organism with diplontic life cycle, और इसमें एम्ब्रायोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियो का जो है आगे फॉर्मेशन होता है।